देखिए मसला ये है कि आप किसी भी मामले को देख लेना, तो हमारे यहाँ पर एक वो आपने सुना होगा एक वर्ड, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। जी हाँ। ठीक है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। अब ये जो जंग हो रही है इसमें भी तो बंदे मारे जा रहे हैं ना। जी हाँ। और दहशतगर्दी की तारीफ क्या है, तो कोई इसकी प्रॉपर तरीके से तारीफ नहीं है। बाज लोगों ने कहा कि भाई स्टेट की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने सिविलियंस जो है ना उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल्कुल। अब अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो स्टेट अब जो है वो उसके खिलाफ जंग करेगी, उसको जान से भी मारेगी। सही है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, अपने सिविलियंस की हिफाजत के लिए अगर किसी को कत्ल कर रही है, उसको जान से मार रही है, तो ये अकल में आने वाली बात है जो सबके नज़दीक कबूल है। इस्लामिक स्टेट सिर्फ जान माल को नहीं देखती, वो ईमान को भी देखती है। सही है। अब दहशतगर्दी की तारीफ किसी ने कोई मुतय्यन तो नहीं की ना, सबकी अपनी अपनी तारीफ है। इस्लाम के नज़दीक किसी के ईमान को ख़राब करने की कोशिश करना भी जो है ना ये दहशतगर्दी है। ये वहाँ से तो ऐसे क्या उस आयत का हवाला दिया जा सकता है इसमें कि वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि अगर वो मुर्तद हो गया तो वो वैसा फितना फैलाएगा। अब फितने फैला रहे हैं ना बहुत सारे लोग, तो इसीलिए उसको मार देना ही जो मारा जाएगा उसको। ठीक है। और मारने के स्टेप्स मैंने पहले जिक्र कर कत्ल से बढ़कर है ना फितना फैलाना। बिल्कुल। और देखिए कत्ल से बढ़कर है ये हमारे नजदीक एक वो है ना कि भाई हम इसको फितना कह रहे हैं और आप हमारी तारीफ पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी तारीफ है, किसी और की अपनी तारीफ है, सबने टेररिज्म की अपनी अपनी तारीफ की हुई है। हमारे लिए बहुत बड़े टेररिज्म है। हाँ, कोई एक जो ना यूनिवर्सल तारीफ इसकी है नहीं और ना इसको मुतय्यन किया जा सकता है, और अगर कोई कर भी लेता है तो ज़बरदस्ती हमें उसका पाबंद नहीं किया जा सकता। हमारे नज़दीक टेररिज्म की तारीफ ये है कि किसी के जान माल ईमान इज्जत और इन तमाम चीज़ों को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा ना तो हम उसको टेररिस्ट कहेंगे। यानी इस्लाम के अंदर 5 चीज़ें ना ये बुनियादी तौर पर ज़रूरी है जिसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। एक ईमान, दीन, जान, माल, अकल और नसब। अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना तो इस्लाम के नज़दीक वो टेररिस्ट है। हमारे नज़दीक ये मुतय्यन है। ईमान को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा टेररिस्ट है। किसी के नसब को, जैसे जिना है, अगर कोई जिना कर रहा है तो इससे बच्चे के नसब पे प्रॉब्लम है ना, तो नसब को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो टेररिस्ट है। अकल, जैसे शराब है, अगर कोई किसी को शराब पिला रहे हैं हम उसको दहशतगर्द कहेंगे। सही है। और फिर इन सब की सजाएं अलग अलग हैं। ईमान किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी के ईमान को बुरा वाला कहना, उसकी सजा फिर ये कि उसको कत्ल किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ नजरिया नहीं है, ये स्टेट की मुखालफत है। इसीलिए अगर इसको सिर्फ नजरिए की हद तक रखा जाए ना तो जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है वहाँ पे कत्ल भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो तो काजी इस्लाम जरूरी है जो कत्ल करेगा। अगर अमेरिका में बैठकर कोई मिसाल के तौर पर मुर्तद हो जाता है तो मुसलमानों को ये हुक्म है कि उससे दूरी इख्तियार करेंगे। सही है। लेकिन क्या मुसलमान उसको कत्ल कर सकते हैं? नहीं, वो इस्लामी हुकूमत में है ही नहीं, इस्लामिक स्टेट में है ही नहीं। तो जो इस्लामिक स्टेट है वो मुर्तद को सजा देगी एज ए स्टेट। सही। तो ये यूँ समझ लें कि हमारे यहाँ ना जो स्टेट का एक सिस्टम दिया गया है, ये सिर्फ ये नहीं कि उसने अपना नज़रिया बदल दिया, ये इसका मतलब ये कि वो स्टेट से मुखालफत कर रहा है और स्टेट की मुखालफत कर रहा है, उसके सिविलियंस को नुकसान पहुँचा रहा है, तो फिर वो स्टेट अपना मामला पूरे करेगी। जैसे बहुत सारे लोग अपने हुक्म नाफिज करेगी और बहुत सारे हुक्म ममालिक ये कर रहे हैं ना। वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट क्या है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें अपने अपने तो कर ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं सब। तो हम ये हमारे नज़दीक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, तो हम ये कर रहे हैं।